जब मोबाइल की रिकॉर्डिंग में खुद की आवाज सुनाई दे और वो आवाज वही शब्द बोल रही हो जो तुमने अभी तक कहे ही नहीं, तब डर किसी भूत से नहीं, खुद अपने जिंदा होने पर होने लगता है। उस रात कमरे की घड़ी ने जैसे ही 2:07 दिखाया, रीना की रिकॉर्डिंग ऐप अपने आप ऑन हो गई। मोबाइल दूर रखकर सोई हुई थी, लेकिन स्क्रीन पर लाल बिंदु चमकने लगा। रिकॉर्डिंग। कमरे में खामोशी थी, इसके बावजूद वेव फॉर्म ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे कोई बहुत पास आकर फुसफुसा रहा हो। सुबह जब रीना ने मोबाइल उठाया तो उसके पास एक ही फाइल थी। नाम अपने आप सेव हुआ था, 2:07 आखिरी सांसें। मैं पूजा शर्मा, आप सुन रहे हैं ख्वाबों की डायरी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी का नाम कमरा 704। रीना मुंबई से भोपाल शिफ्ट हुई थी। नई जॉब, नया शहर, नया अकेलापन। कंपनी ने शुरुआत के 3 महीने के लिए एक पुरानी सी बिल्डिंग में कमरा दिलवा दिया था। बिल्डिंग का नाम था शांति निलयम। नाम जितना शांत, उसके कॉरिडोर उतने ही घुटन से भरे हुए। कमरा नंबर था 704, 7वीं मंजिल, सबसे कोने वाला फ्लैट। लिफ्ट अक्सर खराब रहती तो ज्यादातर उसे सीढ़ियां चढ़कर ही ऊपर जाना पड़ता। हर लैंडिंग पर एक ट्यूबलाइट टिमटिमाती रहती, जैसे उसे देखकर आंखों में भी करंट दौड़ जाए। पहली बार जब वो 7वीं मंजिल पर पहुंची तो उसे अजीब सा लगा कि इस फ्लोर पर बाकी सारे दरवाजे बंद तो हैं, पर किसी दरवाजे पर नेम प्लेट नहीं है। बस 704 पर पुरानी जंग लगी प्लेट टेढ़ी लगी थी। किराएदार। रीना ने हल्के से मुस्कुराकर खुद से कहा, ठीक है, नाम याद रखने की झंझट तो नहीं। ब्रोकर ने ताला खोला, दरवाजा चर की आवाज के साथ खुला, जैसे बहुत समय से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। अंदर हल्की सी बदबू थी, बिल्कुल सीलन और पुराने फर्नीचर की मिलीजुली। कमरा बड़ा तो नहीं था, पर अकेले रहने के लिए ठीक ठाक था। एक और बिस्तर, कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी और दीवार से सटा हुआ एक छोटा सा स्टडी टेबल। खिड़की खोलते ही सामने वाली बिल्डिंग दिखाई दी, जिसके कुछ फ्लैटों में रोशनी थी, पर 704 जैसी अंधेरी खिड़कियां ज्यादा थीं। ब्रोकर ने हड़बड़ी में घर दिखाया, एडवांस लिया और जाते जाते बस इतनी बात कह दी, रात को अगर किसी भी तरह की आवाज सुनाई दे तो तुरंत जवाब मत देना, खासकर अगर वो तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो भी नहीं। रीना ने हंसकर पूछा, क्यों, यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं क्या? ब्रोकर ने गर्दन झुका ली, आंखों में कुछ ऐसा था जो मजाक नहीं कर रहा था। जो भी है, आप बस ध्यान रखिएगा, 704 में ज्यादा दिन कोई टिक नहीं पाता। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर गया, जैसे फ्लोर पर कुछ देर और रुकने से ही कोई खतरा हो। रीना ने कंधे उचकाकर बात को मूर्खता समझा। शाम तक उसने सामान सेट किया, बिस्तर पर नई चादर बिछाई, दीवार पर छोटी सी फेरी लाइट लगा दी। कमरा थोड़ा अपना सा लगने लगा। वो ऐसे घरों की आदी थी जहाँ पुरानी कहानियाँ दीवारों में धसी होती हैं। उसे लगा ये भी वैसा ही होगा। रात धीरे धीरे घिरने लगी। खिड़की के बाहर का आसमान बैंगनी से काला हो रहा था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज और कभी कभार किसी गाड़ी के हॉर्न के अलावा सब कुछ धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। करीब 11 बजे उसने मोबाइल पर अपने YouTube प्लेलिस्ट से रिलैक्सिंग रेन साउंड्स लगा दिए, ताकि नींद जल्दी आ जाए। बारिश की नकली बूंदें ईयरफोन में टप टप कर रही थीं, जबकि बाहर आसमान साफ था। उसने सोते सोते सोचा, कल ऑफिस भी जाना है, ओवरथिंक मत कर, सो जा। लेकिन जैसे ही वो नींद में डूबने लगी, अचानक ईयरफोन में आवाज बदल गई। बारिश की जगह किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी, बहुत पास से, इतनी पास कि जैसे कोई उसके कान से बिल्कुल चिपक कर बोल रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, पर शब्द साफ थे। सुना तुमने? 3 बजे उठना मत भूलना। रीना झटके से उठ बैठी, उसका दिल सीने में तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत ईयरफोन निकाल दिए। मोबाइल की स्क्रीन पर प्लेलिस्ट रुकी हुई थी, बारिश की आवाज भी बंद, लेकिन उसने साफ साफ सुना था। वो शब्द कोई रिकॉर्डिंग नहीं थे, वो किसी जिंदा की फुसफुसाहट भी नहीं लग रहे थे। किसी ने मजाक किया होगा, किसी ग्लिच से ऑडियो मिक्स हो गया होगा, उसने खुद को समझाया। समय देखा, 11:23 रात। वो फिर से लेट गई, बिना कुछ सुने बस आंखें बंद कर लीं। कमरा शांत था, शायद ज्यादा ही शांत। धीरे धीरे वो सो गई। बाहर कहीं दूर से एम्बुलेंस की हल्की सी आवाज आई, फिर सब डार्क। आंख तब खुली जब कमरे में बहुत ही हल्की सी टिक टिक
टिक की आवाज आने लगी। उसने करवट बदलते हुए सोचा घड़ी की होगी, पर आवाज घड़ी वाली बराबर एकदम रिदमिक नहीं थी। लगता था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे फर्श पर नाखून रगड़ रहा हो। उसने मृत सी भारी आंखों से मोबाइल उठाया। स्क्रीन जली, उस पर समय लिखा था 2:07 AM। उसी पर उसका मोबाइल हल्का सा वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है जैसा कोई नोटिफिकेशन नहीं, बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग इज ऑन की छोटी सी लाइन आई, जबकि उसने कोई ऐप नहीं खोला था। वो घबरा गई। मोबाइल उसके हाथ में था, लेकिन रिकॉर्ड बटन पहले से लाल था। कमरे में नजर दौड़ाई। दीवार पर टंगी फेरी लाइट बंद थी, फिर भी उसे लगा जैसे कमरे का हर कोना बहुत साफ साफ दिखने लगा है। अलमारी के नीचे की खाली जगह, बिस्तर के बराबर वाला अंधेरा, खिड़की का पर्दा जो हवा ना होने के बावजूद हल्का हल्का हिल रहा था। टिक 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 की आवाज अब और करीब लगने लगी, जैसे उसी के कमरे से आ रही हो। उसने कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग ऐप खोलकर देखने की कोशिश की, पर खुलते ही उसमें पहले से सेव फाइलों के ऊपर एक नई फाइल बनती हुई दिखी। 2:07 आखिरी सांस। इस नाम से उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया ब्रोकर ने जाते जाते क्या कहा था, रात को अगर कोई आवाज तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, चाहे जो हो। लेकिन अभी तक किसी ने उसका नाम नहीं पुकारा था। फिर ये रिकॉर्डिंग? वो सोच ही रही थी कि अचानक कमरे की हवा में एक भारी सी ठंडक घुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने एयर कंडीशनर को एक ही झटके में सबसे कम तापमान पर कर दिया हो, जबकि कमरे में कोई एसी था ही नहीं। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें धुंधली होने लगी जब उसने मोबाइल पर वेव फॉर्म को तेजी से ऊपर नीचे होता देखा। रिकॉर्डिंग चल रही थी, पर उसे अपने कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक एक फुसफुसाहट आई, बहुत पास से, बिल्कुल उसके दाएं कान के पीछे से। वीणा। आवाज उतनी धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा घिसटता हुआ दर्द था। तुम जाग गई। रीना का दिल जैसे रुक गया। रीढ़ की हड्डी में ठंडी बर्फ उतर गई। उसने साफ साफ सुना था, आवाज ने उसका नाम लिया था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की पर ग्रिल लगी थी। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, इतना पास कि अगर वो पलट जाए तो उस चीज का चेहरा उसकी आंखों से कुछ इंच ही दूर होगा। उसने पलटने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, पर वो चीख भी नहीं पा रही थी। आवाज फिर से फुसफुसाई, तुम्हारी रिकॉर्डिंग अधूरी है अभी, आखिरी सांस नहीं आई ना। मोबाइल उसकी उंगलियों से फिसलकर बिस्तर पर गिर गया। स्क्रीन उसके चेहरे के सामने थी और रिकॉर्डिंग ऐप में कुछ अजीब हुआ। वेवफॉर्म पर जो आवाज रिकॉर्ड हो रही थी वो अब लिखावट में बदलने लगी, जैसे रियल टाइम सबटाइटल्स जो खुद ब खुद स्क्रीन पर टाइप हो रहे हों। रीना ने कांपते हुए पढ़ा। रीना की सांस रुक रही है, वो चीखने की कोशिश कर रही है। उसके पीछे खड़ा चेहरा अब नजदीक आ रहा है। ये सब शब्द उसके मोबाइल की स्क्रीन पर उसी समय लिख रहे थे जब वो उसे जीते जी अनुभव कर रही थी। उसने खुद से कहा, ये नहीं हो सकता, ये कोई सपना है। उसने खुद को जोर से चुटकी काटी। दर्द हुआ, वो सपना नहीं था। अचानक कमरे की दीवार पर लगी पुरानी पेंट की परत हल्की सी हिलने लगी। पहले जैसे उसमें हवा फंस गई हो, फिर जैसे किसी ने अंदर से अपनी उंगलियों से उसे खुरचा हो। खर खर खर। वही टिक 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 की आवाज अब दीवार के बिल्कुल ठीक पीछे से आने लगी। रीना की निगाह धीरे धीरे दीवार पर टिकी एक जगह पर अटक गई, जहां नमी का एक बड़ा सा धब्बा था। उस धब्बे का आकार धीरे धीरे बदलने लगा, पहले गोल, फिर लंबा, फिर ऐसा जैसे किसी ने भीगी उंगलियों से वहां एक चेहरा बना दिया हो। आंखें, नाक और नीचे एक टेढ़ा सा अस्वाभाविक मुंह। और तभी कमरे की सारी आवाजें बंद हो गई। घड़ी की टिक टिक, बाहर की गाड़ियां, यहाँ तक कि उसकी खुद की सांसों की आवाज भी। बस एक ही चीज चलती रही, उसके मोबाइल की रिकॉर्डिंग। स्क्रीन पर नए शब्द टाइप हुए। अब चेहरा दीवार से अलग हो रहा है, वो कमरे की ओर झुक रहा है।
और सचमुच रीना ने देखा, दीवार से बना चेहरा जैसे गीली मिट्टी से उभरकर धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगा। उसकी आंखें खाली थीं, फिर भी रीना को महसूस हो रहा था कि वो सीधे उसकी आंखों के भीतर देख रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, शायद उसका डर। वो चेहरा कमरे में पूरी तरह उतरते ही कान के पास झुककर फिर से फुसफुसाया, सुना तुमने? 3 बजे उठना मत भूलना, क्योंकि आज तुम्हारी आखिरी रिकॉर्डिंग पूरी होने वाली है। रीना ने घड़ी की ओर देखा। सुइयां धीरे धीरे 2:08 से 2:09 पर सरकी। 3 बजे तक उसके पास सिर्फ 51 मिनट बचे थे। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अब सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की फीकी रोशनी थी, जिसमें उस चेहरे के बिना पलक झपकाए ताकते हुए साए को देखा जा सकता था। रिकॉर्डिंग चलती रही और स्क्रीन पर आखिरी लाइन लिखी देखी, भाग 1 समाप्त नहीं हुआ है, डर अभी बस शुरू हुआ है। रीना की आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर जमी थी। भाग 1 समाप्त नहीं हुआ है, ये लाइन बार बार जैसे उसकी धड़कनों पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। कमरे में अंधेरा इतना गाढ़ा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, सिर्फ मोबाइल की नीली सी रोशनी, और उसी रोशनी में दीवार से उतरा हुआ वो विकृत चेहरा। उस चेहरे की त्वचा ऐसे झूल रही थी जैसे वो किसी जिंदा शरीर की नहीं, बल्कि दीवार में बरसों से कैद किसी आत्मा की खाल हो। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन इस बार आवाज बाहर नहीं निकल रही थी, सीधे रीना के दिमाग के भीतर गूंज रही थी। भागने का रास्ता ढूंढ रही हो? 704 में कोई रास्ता बाहर नहीं जाता रीना ने डर के मारे आंखें मूंद ली। उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था, जैसे किसी ने रीढ़ की हड्डी में बर्फ का गोला डाल दिया हो। उसने मन ही मन गिनती शुरू की, 1, 2, 3। उसे लगा अगर वो आंखें खोलेगी तो सब गायब हो चुका होगा, लेकिन जब उसने दोबारा पलकें उठाईं, वो चेहरा अब पहले से भी ज्यादा पास था, इतना पास कि उसे सड़ांध और सीलन मिली किसी पुरानी कब्र जैसी गंध आने लगी। उसके कान के पास हवा जैसी कोई ठंडी चीज सरकी। भागने से पहले तुम्हें कुछ दिखाना है। अचानक कमरे की दूसरी दीवार पर, जहां पहले सिर्फ फफूंद के दाग थे, अब हिलती डुलती परछाइयां बनने लगीं। एक के बाद एक धुंधले से आकार, धीरे धीरे वो आकार इंसानी रूप लेने लगे। रीना ने कांपते हुए पहचाना, एक बूढ़ा आदमी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, एक औरत जिसके गले पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने रस्सी से कसकर जान निकाली हो, एक जवान लड़का जिसकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थीं। 3 परछाइयां, 3 अधूरी मौतें। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जूम होने लगी। रिकॉर्डिंग के सबटाइटल्स तेजी से उभरने लगे। पहला किराएदार 2012, दूसरी किराएदार 2016, तीसरा 2019। सभी की आखिरी रिकॉर्डिंग समय 2:07 से 3 बजे के बीच। रीना की सांसें उखड़ने लगी। उसका दिमाग चीख रहा था, तो फिर मैं? उस चेहरे ने जैसे उसकी सोच पढ़ ली हो। वो मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें दांत कम और अंधेरा ज्यादा था। तुम चौथी हो। कमरे की हवा ज्यादा भारी हो गई। रीना को लगा जैसे उसका सीना किसी अदृश्य वजन के नीचे दब रहा हो। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें सीमेंट में गाड़ दिया हो। वो रोने लगी, बिना आवाज के। आंसू गालों से फिसलते रहे और बिस्तर की चादर पर गिरकर काले दाग छोड़ने लगे। हैरानी की बात ये थी कि उसके आंसू पारदर्शी नहीं थे, वे हल्के से स्याह रंग में बदल रहे थे। डर अब तुम्हारा नहीं रहा, ये कमरा पीता है इसे। दीवार पर बनी तीनों परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता गया। रीना के होंठ नीले पड़ने लगे। उसका मोबाइल उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर पड़ा, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई। मोबाइल का माइक फर्श से भी हर गिरती हुई सांस,
हर दबी हुई सिसकी सब कुछ कैद कर रहा था। रीना ने पूरी ताकत इकट्ठा करके अपनी उंगली जमीन से खींची, फिर दूसरी, बहुत धीरे, बहुत दर्द के साथ। उसके पैर जैसे जड़ों से अलग हो रहे हों। तीनों परछाइयों में से वो जली चेहरे वाला बूढ़ा सबसे पहले झपटा। उसकी उंगलियां रीना के टखने से टकराईं। उस स्पर्श में ऐसा ठंडा झटका था जैसे किसी ने बर्फ की सुई चुभो दी हो। रीना ने पूरी हिम्मत लगाकर झटका दिया। उसका पैर छूटा। वो लड़खड़ाती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा अब उसके सामने था, लेकिन हैंडल पिघली हुई मोम जैसा नीचे की ओर बह रहा था। उसने कांपते हाथ से हैंडल पकड़ा। चमड़ी जलने जैसी जलन हुई, फिर भी उसने छोड़ा नहीं। पीछे से आवाज आई, 3 बजे से पहले कोई बाहर नहीं जाता। घड़ी ने दीवार पर लटकते लटकते 2:23 बजाए। रीना ने पूरी ताकत से हैंडल घुमाया और उसी पल पीछे से किसी ने उसके बाल पकड़ लिए। उसके सिर में तेज झटका लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे उसकी खोपड़ी 2 भागों में बंटने वाली हो। फिर भी उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ फेफड़ों से बिना शब्दों की हवा निकली। उसका शरीर पीछे की ओर खिंचने लगा, फर्श पर घिसटता हुआ। दारुण आवाज के साथ उसके नाखून टाइल्स पर रगड़ खा रहे थे। मोबाइल अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। सबटाइटल्स फिर उभर आए। विषय भागने की कोशिश कर रही है, प्रतिरोध कमजोर हो रहा है। रीना की निगाह जमीन पर पड़े मोबाइल पर पड़ी। उसने आखिरी कोशिश में उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उंगलियां स्क्रीन से बस 1 इंच दूर थीं। पीछे खिंचाव और तेज हो गया। उसके बदन की गर्मी जैसे कोई चूस रहा हो। सांसें उलझने लगीं। आंखों के सामने धुंध छा गई। और तभी मोबाइल की स्क्रीन पर एक नई लाइन टाइप हुई। अगर रिकॉर्डिंग रोकी गई तो दरवाजा खुल सकता है। रीना की उंगली कांपते हुए रिकॉर्ड बटन पर पड़ी, लेकिन तभी किसी सड़े हुए हाथ ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया, इतनी जोर से कि हड्डियां चटकने लगीं। उसकी आंखों से पहली बार आवाज के साथ चीख निकल पड़ी। घड़ी की सुइयां 2:24 पर अटक गईं और कमरे के चारों कोनों से एक साथ फुसफुसाहटें उठीं। रिकॉर्डिंग मत रोको, रिकॉर्डिंग मत रोको, रिकॉर्डिंग मत रोको। अब क्या रीना रिकॉर्डिंग रोक पाएगी, या ये कमरा उसकी आखिरी सांस तक सब कुछ कैद करता रहेगा? रीना की चीख कमरे की दीवारों से टकराकर लौट आई, जैसे आवाज बाहर जाने की इजाजत ही ना हो। उसकी कलाई कसकर पकड़े हुए वो ठंडा सड़ा हुआ हाथ ऐसा लग रहा था जैसे चमड़ी नहीं, सीधे हड्डियों पर जकड़ गया हो। दर्द की लहर रीढ़ से होती हुई गर्दन तक पहुंच गई। उसने पूरी ताकत से हाथ झटका, लेकिन पकड़ और मजबूत हो गई। मोबाइल की स्क्रीन उसके सामने थी। उस पर लाल बटन अभी भी चमक रहा था, रेक। स्क्रीन पर शब्द अपने आप टाइप होने लगे। विषय अत्यधिक प्रतिरोध कर रही है। कमरे की ऊर्जा बढ़ रही है। कमरे के चारों कोनों से फुसफुसाहटें उठ रही थीं। आवाजें अलग अलग थीं, कोई मर्द, कोई औरत, कोई बहुत बूढ़ी, कोई बच्ची जैसी, पर सब एक ही बात दोहरा रहे थे, रिकॉर्डिंग मत रोको, रिकॉर्डिंग मत रोको। रीना के कानों में सनसनाहट होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने दोनों कानों के अंदर तेज हवा भर दी हो, जिसमें आवाजें घूमती रहें और दिमाग से निकल ही ना पाएं। वो पूरी ताकत से चीखी, कौन हो तुम लोग, मुझसे क्या चाहते हो? जवाब एक साथ कई जगहों से आया, दीवार से, फर्श से, छत से और उसकी ठीक पीठ के पीछे से भी। हम नहीं, ये कमरा चाहता है, आखिरी सांस तक की रिकॉर्डिंग। उसकी कलाई पकड़े हाथ ने अचानक उसे छोड़ा। रीना जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। सांसें उखड़ी हुई, छाती तेजी से उठ गिर रही थी। उसने रेंगते हुए मोबाइल की ओर हाथ बढ़ाया और कांपते अंगूठे से स्क्रीन पर टैप किया। रिकॉर्डिंग वाली स्क्रीन मिनिमाइज हो गई, लेकिन ऊपर छोटे बार में अभी भी लाल बिंदु चमक रहा था, रिकॉर्डिंग जारी है। रीना के भीतर गुस्सा और डर एक साथ उठे। बस अब जो होगा देखा जाएगा। उसने फौरन मोबाइल के पावर बटन को लंबे समय तक दबाया।
स्क्रीन काली हो गई। कमरे में एक पल के लिए सब शांत हो गया। फुसफुसाहटें रुक गई, अजीब ठंडक भी जैसे थोड़ी हल्की हो गई। उसने जोर जोर से सांस ली, कंधे कांप रहे थे, आंसू अब भी बह रहे थे। फोन बंद, मतलब रिकॉर्डिंग भी बंद। उसने खुद से फुसफुसा कर कहा, जैसे किसी बच्चे को समझा रही हो। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। इस बार हैंडल पिघला हुआ नहीं दिख रहा था, सामान्य धातु जैसा था। उसने डरते हुए हाथ बढ़ाया, छुआ, कोई जलन नहीं। उसने हिम्मत करके हैंडल घुमाया, टक, लॉक खुलने की आवाज आई। रीना के गले से आधी अधूरी हंसी निकली। मैं बच गई। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर का कॉरिडोर अंधेरे में डूबा था, बस दूर सीढ़ियों की तरफ वाली ट्यूबलाइट बहुत हल्की टिमटिमा रही थी। वो बाहर निकलने ही वाली थी कि पीछे से कुछ बहुत पास आकर उसके कान के बिल्कुल पीछे फुसफुसाया। फोन तो बंद कर दिया, पर कमरे को कौन बंद करेगा? रीना का पूरा शरीर जम गया। उसने पलटकर पीछे देखा। कमरा 704 अंदर से बिल्कुल वैसा ही था। बिस्तर, अलमारी, फेरी लाइट और फर्श पर पड़ा उसका बैग। लेकिन एक चीज बदल गई थी। जिस दीवार पर नमी का धब्बा था, जहां पहले एक चेहरा उभर आया था, अब वहां 4 धब्बे थे, 3 पुराने और एक नया, जिसका आकार धीरे धीरे उसी की आकृति में ढल रहा था। नहीं, उसके होठों से निकला, पर आवाज बहुत धीमी थी। वो दरवाजा पूरी तरह खोलकर कॉरिडोर में निकल आई। कॉरिडोर में गहरी सीलन की गंध थी। हर फ्लैट पर जंग लगे ताले, कहीं कोई हल्की सी आहट तक नहीं। उसने सीढ़ियों की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाए, तभी उसकी नजर लिफ्ट के दरवाजे पर पड़ी। शायद आज चल रही हो। उसने उम्मीद की एक पतली किरण पकड़ी। लिफ्ट का इंडिकेटर ऑफ था, लेकिन दरवाजा पूरा बंद भी नहीं था, बीच में थोड़ा सा फंसा हुआ। उसने हाथ रखकर दरवाजा खिसकाया। अंदर पूर्ण अंधेरा, जैसे लिफ्ट नहीं, सीधे किसी गहरे कुएं का मुंह हो। नीचे झांकने की हिम्मत उसने नहीं की। वो सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। हर कदम पर उसकी चप्पल टाइल्स से टकराकर हल्की आवाज कर रही थी, ढप ढप ढप। लेकिन कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ कि इस आवाज के साथ एक और आवाज जुड़ गई है। उसके कदमों के ठीक बीच बीच में किसी और के कदमों की बिन आवाज छाया, जैसे पीछे कोई नंगे पैर वही कदम दोहरा रहा हो। वो तेज चलने लगी, फिर लगभग भागने लगी। 2-3 सीढ़ियां उतरकर उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन दिल कह रहा था, पीछे कोई है जो दिखना नहीं चाहता। 7वीं मंजिल से छठी, छठी से 5वीं, हर फ्लोर पर वही ट्यूबलाइट, वही नमी जुड़ी दीवारें। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर अचानक नीचे से किसी के हंसने की बहुत हल्की आवाज आई। ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं, सिर्फ खालीपन था। रीना रुक गई। आवाज शायद दूसरी या तीसरी मंजिल से आई थी। उसने झुककर रेलिंग से नीचे झांकने की कोशिश की। अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। बस 1 सेकंड के लिए, जैसे किसी ने अपना चेहरा आधा सा ऊपर उठाकर उसे ही देखकर वापस खींच लिया हो। वो घबरा गई। नीचे मत जाओ, दिमाग में आवाज आई, पर दिल कह रहा था, बस बिल्डिंग से बाहर निकल, किसी भी तरह। उसने सीढ़ियां उतरना जारी रखा। 4, 3, 2। जैसे जैसे वो नीचे आती, सीढ़ियों की हवा भारी होती जा रही थी। नीचे का अंधेरा और घना हो रहा था। दूसरी मंजिल के लैंडिंग पर उसे कुछ अजीब दिखा। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी जिस पर कोई नहीं बैठा था, फिर भी वो बहुत हल्के से झूल रही थी। कुर्सी के ठीक ऊपर दीवार पर फीके से अक्षरों में कुछ लिखा था, जो सुनेगा वही फंसेगा। रीना ने उस लाइन को पढ़ते ही एक तेज सनसनाहट महसूस की। ऐसा लगा जैसे शब्दों ने भी उसकी आंखों से अंदर दिमाग तक पहुंचने में कोई ज्यादा समय न लिया हो। वो आगे बढ़ने लगी। जैसे ही उसने दूसरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, उसके मोबाइल ने, जो बंद था, अचानक जेब के अंदर वाइब्रेट किया। उसका दिल बैठ गया। फोन तो ऑफ था। उसने कांपते हाथ से मोबाइल निकाला। स्क्रीन अपने आप जल गई।
फोन ऑन था, बिना बूट स्क्रीन, बिना लोगो के, सीधा होम स्क्रीन, और ऊपर एक नोटिफिकेशन चमक रहा था, रिकॉर्डिंग सेव्ड 2:07, आखिरी सांसें 24:55। नीचे एक और नोटिफिकेशन उभरा, न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्टेड 2:25, सीढ़ियों पर गूंज। रीना ने वहीं लैंडिंग पर बैठते बैठते खुद को संभाला, घुटनों पर पुगनी टिकाई, माथा हथेलियों में छुपा लिया। सांसें इतनी तेज कि लग रहा था जैसे अभी फट जाएंगी। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? उसके होंठ हिले। उसी वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग के सबटाइटल्स अपने आप टाइप होने लगे। विषय ने अभी पूछा, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कमरा 704 उसकी आवाज सुरक्षित कर रहा है। रीना ने स्क्रीन पर उस लाइन को पढ़ा। उसके गले से एक घुटा हुआ सिसकारा निकला। कमरा, यहाँ तो सीढ़ियाँ हैं। उसने चारों तरफ देखा। क्या ये पूरी बिल्डिंग उसी के अंदर है? उसने मोबाइल को जोर से फर्श पर पटक दिया। झन आवाज गूंजी। स्क्रीन पर हल्की दरार आ गई, लेकिन डिवाइस बंद नहीं हुआ। इसके बजाय स्पीकर से खुद उसी की ही आवाज बाहर आने लगी। हेलो, मेरा नाम रीना है, मैं कमरा 704 में शिफ्ट हुई हूँ। ये आवाज वही थी जो उसने दिन में रिकॉर्डिंग ऐप टेस्ट करते हुए मजाक मजाक में बोली थी। लेकिन अब इसके बाद जो शब्द आ रहे थे वे उसने कभी नहीं कहे थे। अगर आपको ये रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है मैं अब जिंदा नहीं हूँ। उसके पूरे शरीर में झटके से सिहरन दौड़ गई। स्पीकर से उसकी खुद की आवाज जारी रही। मेरी आखिरी चीख, आखिरी सांस इस बिल्डिंग की दीवारों में कैद है। भागने की कोशिश मत करना। उसने झटके से मोबाइल उठा लिया और स्पीकर बंद कर दिया। 1 सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक ग्राउंड फ्लोर से दरवाजा खुलने की तेज आवाज आई। कट! किसी ने बिल्डिंग का मुख्य गेट खोला था। हल्की सड़क की आवाजें ऊपर तक आईं। किसी बाइक का हॉर्न, दूर किसी कुत्ते का भौंकना। बच गई, नीचे कोई है। उसके भीतर उम्मीद जागी। वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। पहली मंजिल, फिर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर में हल्का सा पीला बल्ब जल रहा था। गेट आधा खुला था। बाहर रात का आसमान था, सड़क सुनसान, पर कम से कम ये बिल्डिंग नहीं थी। वो लगभग भागते हुए गेट तक पहुंची। लोहे के गेट को पकड़कर पूरे जोर से खींचा। गेट आसानी से खुल गया। उसने बिना पीछे देखे बिल्डिंग से बाहर कदम रखा। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे से टकराई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला छोड़ दिया हो। वो आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से बहुत सामान्य, बहुत इंसानी आवाज आई। मैडम, इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? रीना ने मुड़कर देखा। बिल्डिंग के गेट के पास चौकीदार की कुर्सी थी। वहीं एक दुबला पतला बूढ़ा चौकीदार बैठा था, जैसे वो सालों से वहीं बैठा हो। उसके हाथ में आधा जला हुआ बीड़ी का टुकड़ा, जिससे कोई धुआं नहीं निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी उसे खींच रहा था। आप पहले कहाँ थे? रीना लगभग रो पड़ी। ऊपर बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। ये बिल्डिंग, ये कमरा। चौकीदार ने बहुत शांत चेहरा बनाए रखा। उसने बीड़ी का टुकड़ा कुर्सी के बाजू पर कुचल दिया और धीरे से खड़ा हो गया। आप 704 में रुके हो ना? रीना ठिठक गई। हाँ, आपको कैसे पता? चौकीदार ने हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में कोई दया नहीं थी, बस एक आदत सी थकान थी। 704 के लोग ऐसे ही नीचे भागते हुए आते हैं शुरुआत में। रीना की रीढ़ फिर से ठंडी हो गई। शुरुआत में मतलब वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें अब रोशनी में साफ दिख रही थीं, एकदम दूधिया सफेद, पुतलियां बहुत छोटी। अभी तो बस रिकॉर्डिंग शुरू हुई है मैडम, पूरा ट्रैक तो बाकी है। उसके मोबाइल ने जेब के अंदर फिर से वाइब्रेट किया। उसने कांपते हाथ से फोन निकाला। स्क्रीन पर नई रिकॉर्डिंग फाइल का नाम टाइप था। 2:30 गेट से वापसी। रीना ने घबराकर स्क्रीन लॉक की। चौकीदार अब उसके और पास आ चुका था। उसके कपड़ों से मिट्टी और बासी गंध आ रही थी, जैसे उसे जमीन से अभी-अभी खींचकर निकाला गया हो। देखो मैडम, उसने बहुत सामान्य, लगभग नरमी से कहा। ये बिल्डिंग बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती है ना? रीना ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर बिल्डिंग को देखा। शांति निलयम की पुरानी पर सामान्य सी दीवारें, कुछ बंद खिड़कियां, कुछ टूटी रेलिंग।
हवा में झूलता बिजली का तार। पर ये बिल्डिंग अंदर से नहीं है। चौकीदार ने बात आगे बढ़ाई। ये एक रिकॉर्डिंग है। क्या मतलब? रीना हकलाने लगी। जो भी यहाँ रहता है, उसकी रातें, उसके डर, उसकी सांसें, सब टेप पर चढ़ जाती हैं। चौकीदार ने जेब से कुछ निकाला, एक छोटा पुराना कैसेट, जिसके ऊपर फीके पड़े हुए पेन से लिखा था रीना 704 साइड ए। रीना की आंखें फैल गईं। ये नाम अभी तो मैं कल ही आई हूँ। चौकीदार की मुस्कान थोड़ा और गहरी हो गई। समय यहाँ सीधा नहीं चलता मैडम। किसी किसी की आवाज उसके आने से पहले ही टेप पर चढ़ जाती है। उसके मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई। स्क्रीन पर घड़ी दिखी 2:31, लेकिन ऊपर छोटा सा एक और समय लिखा था जो पहले कभी नहीं दिखा था। प्लेबैक टाइम 3:59। नीचे चिपका हुआ एक नोटिफिकेशन, योर लास्ट नाइट इन 704 इज बीइंग प्रिपेयर्ड। चौकीदार ने कैसेट उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारी आवाज है, सिर्फ साइड ए। साइड बी कमरा बाद में भरता है। रीना का हाथ स्वतः आगे बढ़ा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ा हो। उसने कैसेट को छुआ। साथ ही उसकी उंगलियों में एक साथ कई आवाजें गूंज उठीं। किसी का रोना, किसी का हांफना, किसी की आखिरी छटपटाहट। नहीं, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। मुझे बस यहाँ से जाना है। चौकीदार का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। जा तो सकते हो, पर ये बिल्डिंग तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ती। या तो अपनी रिकॉर्डिंग पूरी करके जाओ, या फिर ऐसे जाओ कि कोई भी तुम्हारी आवाज याद ना रख पाए। मतलब? उसका गला सूख रहा था। मतलब या तो डर कर, टूट कर, चीख चीख कर, या फिर बिना आवाज के। उसने गला नीचे झुकाकर अपने खुद के गले की ओर इशारा किया। वहाँ हल्की सी नीली रेखा थी, जैसे किसी ने कभी बहुत कसकर रस्सी बांधी हो। मैंने दूसरी राह चुनी थी मैडम। रीना पीछे सरक गई। पैर लड़खड़ाए। उसके होठों पर शब्द फंस गए। बाहर की सड़क पर दूर एक गाड़ी गुजरी, पर उसकी हेडलाइट की रोशनी उन तक पहुंचते पहुंचते जैसे बुझ गई। मुझे जाना है, रीना ने हिम्मत जुटाकर कहा। जहां भी, बस इस बिल्डिंग से दूर। चौकीदार ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर बहुत धीरे से बोला, जाओ, पर ध्यान रखना, दुनिया के किसी भी शहर में जाओ, किसी भी कमरे में, कोई भी बिस्तर, कोई भी छत, तुम्हारा मोबाइल 2:07 पर फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा, क्योंकि अब तुम्हारी रातें शांति निलयम की हो चुकी हैं। रीना का सिर चकराने लगा। उसने मुड़कर सड़क की तरफ देखना चाहा, पर पलटते ही सब कुछ बदल चुका था। जहां सड़क होनी चाहिए थी, वहां काला घना धुआं था। उस धुएं के बीच बिल्डिंगों की धुंधली रूपरेखाएं, जैसे किसी ने अधूरी पेंटिंग को आधे में ही छोड़ा हो। उसके पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई। वो लड़खड़ाई और जब नीचे देखा तो वहां फर्श नहीं था। सीधे नीचे सीढ़ियों का वही कुआं था जो ऊपर 7वीं मंजिल तक जाता था, और सबसे ऊपर एक दरवाजा खुला दिख रहा था, कमरा 704। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक आखिरी लाइन टाइप हुई। भाग 1 की रिकॉर्डिंग अभी पूरी नहीं हुई, आवाज अभी गिरनी बाकी है। रीना ने चीखते हुए पीछे की ओर झपटने की कोशिश की, पर चारों तरफ बस धुएं, सीढ़ियों और बंद दरवाजों का अंतहीन सिलसिला था। वो जिंदगी और अंधेरे के बीच कहीं बीच में अटक गई थी, जहां हर पल, हर सांस उसके खिलाफ सबूत बन रही थी, और कमरा 704 धीरे धीरे उसके भीतर की आवाज को अपने भीतर खींच रहा था। भाग 1 अभी खत्म नहीं हुआ है, कमरे की रिकॉर्डिंग अभी जारी है। रीना की चीख गूंजकर उसी अंधेरे में घुट गई जहां से सीढ़ियां शुरू होती थीं। उसका शरीर हवा में लटकता हुआ नीचे की ओर खिंच रहा था। नीचे कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ गिरावट थी।
उसने आंखें बंद कर ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, रिकॉर्डिंग जारी है। अचानक जोर का झटका लगा। वो किसी ठोस चीज पर आ गिरी। जिस्म में जैसे हजारों सुइयां चुभ गई हों। उसने दर्द से कराहते हुए आंखें खोली। वो फिर उसी कमरे में थी, कमरा 704। बिस्तर अपनी जगह पर था, अलमारी बंद थी, फेरी लाइट टिमटिमा रही थी। मैं बाहर तो निकल गई थी। उसके होंठ कांपे। मोबाइल उसके सीने पर पड़ा था, अपने आप ऑन। रिकॉर्डिंग टाइमर चल रहा था, 0246, 0247। उसने मोबाइल को झटके से दूर फेंका। बस करो, अब और नहीं। मोबाइल फर्श पर गिरा नहीं, हवा में ही रुक गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। और उसी पल कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरा इतना गाढ़ा कि सांस लेना भारी हो गया। फिर अलमारी के अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पुरानी। ख ख 704। रीना के रोंगटे खड़े हो गए। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चर। उसके अंदर से बदबू निकली, कब्र, सड़न और कुछ जले हुए जैसा मिश्रण। रीना पीछे हटने लगी। 1 कदम, 2 कदम, पीठ दीवार से टकरा गई। अलमारी से एक पैर बाहर निकला, काला, सड़ा हुआ, जैसे बरसों पानी में पड़ा रहा हो। फिर दूसरा पैर और फिर पूरा शरीर। एक आदमी बाहर आया। उसका आधा चेहरा पिघला हुआ था, आंखें सफेद, बिना पुतलियों के। रीना की सांस अटक गई। तुम नई रिकॉर्ड हो? उसकी आवाज टूटी हुई कैसेट की तरह थी। मुझे नहीं मरना। रीना रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया। वो आदमी हंसा, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं, केवल लाचारी थी। हम में से किसी ने भी कुछ नहीं किया था, फिर भी हम सब रिकॉर्ड हो गए। पीछे से और आवाजें आने लगीं, दीवारों से, छत से, फर्श से। रिकॉर्ड हो गए, रिकॉर्ड हो गए, रिकॉर्ड हो गए। कमरे की दीवारें पिघलने लगीं, जैसे सीमेंट नरम मोम बन गया हो। उन दीवारों के अंदर चेहरों के उभार बनने लगे। दर्जनों चेहरे, बूढ़े, औरतें, बच्चे, सब चुपचाप देख रहे थे। मोबाइल हवा में तैरता हुआ रीना के सामने आ गया। स्क्रीन पर नई लाइन टाइप हुई, रिकॉर्डिंग स्टेज अंतिम चरण में प्रवेश। वो आदमी धीरे धीरे रीना के पास आया। तुम्हें डर लग रहा है ना? यही इसकी भूख है। अचानक कमरे में तेज दर्द उठने लगा। रीना को लगा जैसे उसका सीना कोई भीतर से मरोड़ रहा हो। उसकी सांसें अपने आप रिकॉर्ड में बदल रही थीं। मोबाइल से अब उसकी हांफने की आवाज बजने लगी। वो जो सांस ले रही थी, वही आवाज बाहर भी चल रही थी। ये कैसे रुकता है? उसने कांपते हुए पूछा। वो आदमी दीवार पर बने एक चेहरे की ओर इशारा किया। जो आखिरी पल में डरना छोड़ देता है, उसकी रिकॉर्डिंग अधूरी रह जाती है, वो निकल सकता है। रीना ने आंखें बंद की। उसने खुद को कसकर पकड़ा। डरना छोड़ दो, डरना छोड़ दो, वो मन ही मन दोहराने लगी। लेकिन तभी दीवार पर से एक बच्ची का चेहरा अलग हो गया। नन्हा सा चेहरा, काली आंखें। दीदी, आप भी मत जाना। उस बच्ची की आवाज गूंजी। रीना का नियंत्रण टूट पड़ा। उसकी चीख फूट पड़ी और उसी पल मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी। रिकॉर्डिंग 98% पूर्ण। कमरे के सारे चेहरे एक साथ चीख उठे और कमरा कंपन करने लगा। फर्श नीचे धंसने लगा। अलमारी गिर गई। छत से काले पानी की धाराएं टपकने लगी। रीना को लगा जैसे उसका दिल छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। मोबाइल उसके बिल्कुल सामने था। अब सिर्फ एक बटन चमक रहा था, स्टॉप। उसने कांपते हाथ को आगे बढ़ाया, बस 1 इंच दूर, और तभी पीछे से चौकीदार की आवाज गूंजी। अभी नहीं रीना, अभी तुम्हारी आखिरी आवाज बाकी है। उसकी उंगलियां हवा में थरथरा गईं। स्टॉप बटन अब भी चमक रहा था और घड़ी की सुई धीरे धीरे 2:59 की ओर बढ़ रही थी। घड़ी की सुई 2:59 पर ठिठकी हुई थी।
स्टॉप बटन रीना की आंखों के सामने धड़क रहा था। कमरा कांप रहा था। दीवारों में फंसे चेहरे एक साथ कराह रहे थे और छत से टपकता काला पानी बिस्तर को भिगो रहा था। रीना की उंगलियां हवा में कांप रही थीं। बस एक स्पर्श और सब कुछ रुक सकता था, या शायद सब कुछ हमेशा के लिए शुरू हो सकता था। तभी चारों तरफ की आवाजें अचानक थम गईं। एक अजीब सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी दिल की धड़कन भी किसी और की लगने लगे। मोबाइल का स्टॉप बटन अचानक बुझ गया। रिकॉर्डिंग अपने आप पॉज हो गई। रीना हांफते हुए पीछे गिर पड़ी। रुक गई? उसके होंठ कांपे। लेकिन उसी पल कमरे की दीवार पर लिखे शब्द अपने आप बहने लगे, जैसे किसी ने काली स्याही पानी में घोल दी हो। नई पंक्तियां उभर आई। रिकॉर्डिंग रुकी नहीं है, सिर्फ परत बदली है। कमरे के कोने से धीमी ताली बजने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अंधेरे से चौकीदार बाहर आया। अब उसके शरीर का आधा हिस्सा साफ दिख रहा था और आधा हिस्सा अब भी धुएं की तरह हिल रहा था। शाबाश, स्टॉप तक पहुंची तो सही। उसकी आवाज में अब इंसानीपन नहीं था, केवल ठंडा निरीक्षण था। आपने कहा था रिकॉर्डिंग रोकी तो दरवाजा खुलेगा, रीना ने कांपती आवाज में कहा। चौकीदार हल्का सा हंसा। मैंने कहा था शायद। दीवार पर जमे चेहरे अचानक एक साथ गायब हो गए। कमरा फिर सामान्य दिखने लगा। बिस्तर, अलमारी, खिड़की सब अपनी पुरानी जगह पर, लेकिन हवा अब भी भारी थी। ऐसी हवा जिसमें अतीत की सांसें तैरती हो। अब आगे क्या होगा? रीना फुसफुसाई। चौकीदार ने अलमारी की ओर इशारा किया। अब तुम्हें सुनना होगा। अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके अंदर कपड़ों की जगह पुराने कैसेट टंगे हुए थे। दर्जनों, सैकड़ों। हर कैसेट पर कोई न कोई नाम लिखा था, नीले, लाल, काले पेन से। साथ में वही लिखा था 704। रीना की नजर कांपते हुए उन नामों पर चली गई। सोनाली 704, मनोज 704, मीरा 704 और फिर रीना 704 साइड ए पूरा। उसका गला सूख गया। मेरा तो अभी, मैं तो जिंदा हूँ। चौकीदार ने कैसेट उतारकर उसकी हथेली पर रख दिया। वो ठंडी थी, बहुत ठंडी, इतनी ठंडी कि हथेली सुन्न हो गई। जिंदा रहने का मतलब यहाँ अलग है। यहाँ जो सुना जाता है वही रहता है। रीना ने कांपते हाथ से कैसेट छोड़ा। वो जमीन पर नहीं गिरी, हवा में तैरती रही। फिर कमरे के बीचों बीच दीवार पिघलने लगी, जैसे किसी ने उसमें से रास्ता काट दिया हो। एक लंबा संकरा गलियारा बन गया, जिसके दोनों ओर दीवारें नहीं बल्कि चेहरों की परतें थीं। हर चेहरा हिलते होठों से कुछ न कुछ बोल रहा था, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ उनकी सांसें हवा में तैर रही थीं। यही रास्ता है बाहर जाने का, चौकीदार बोला। पर बाहर जाकर भी रिकॉर्डिंग रुकेगी नहीं, बस तुम्हारे साथ चलती रहेगी। रीना ने कदम पीछे खींच लिया। तो फिर मुझे यहाँ से बाहर जाने का क्या मतलब? चौकीदार पास आ खड़ा हुआ। अब उसका चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था, पर उसकी आंखें अब भी दूधिया सफेद थीं। मतलब बस इतना कि तुम अगली बनोगी जो इस कमरे की कहानी बाहर ले जाएगी। रीना की धड़कन तेज हो गई। मैं ये सब किसी को बता दूंगी, सबको सावधान कर दूंगी। चौकीदार ने सिर हिलाया। किया था पहले भी कुछ लोगों ने, पर उनकी बात डरावनी कहानी बनकर रह गई। और कहानी डर से ज्यादा लंबी नहीं चलती। गलियारे के अंदर से अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई। रीना का कलेजा कांप गया। वो उसकी माँ की आवाज थी। रीना, घर लौट आओ बेटा। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, आप यहाँ कैसे? चेहरों की परतों में उसकी माँ का चेहरा उभर आया, असली जैसा। आंखों में वही ममता,
हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रीना का दिल टूट गया। वो एक कदम आगे बढ़ी। तभी चौकीदार ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये आवाजें रास्ता नहीं, ये जाल है। माँ का चेहरा मुस्कुराया। क्यों उसे रोक रहे हो? ये तो अपना घर ढूंढ रही है। रीना के दिमाग में खलबली मच गई। आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे बस किसी की जरूरत है, कोई जो मुझे सच में बचाए। गलियारे के सारे चेहरे एक साथ बोले, हम बचा सकते हैं, बस सुनते रहो। मोबाइल फिर से हवा में तैरने लगा। स्क्रीन अपने आप जल गई। नई रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी। 0301 मार्ग के भीतर। रीना ने चौकीदार की तरफ देखा। ये नहीं रुकेगा ना? उसने बहुत धीमे से सिर हिलाया। अब नहीं। रीना ने आखिरी बार पीछे देखा। कमरा 704 अब बहुत दूर लग रहा था, जैसे याद बन चुका हो। उसने कांपते कदमों से गलियारे की ओर चलना शुरू कर दिया। चेहरे उसके दोनों ओर सरकने लगे। हर चेहरा कुछ कहना चाहता था, हर चेहरा अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग। उसके कानों में अब सैकड़ों आवाजें एक साथ भरने लगी। हंसियां, रोना, घुटी सांसें, टूटती प्रार्थनाएं। रीना की आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे, लेकिन वो चलती रही, क्योंकि अब रुकने का मतलब सीधे दीवार में बदल जाना था। और कहीं दूर कमरे 704 के भीतर एक नया नोटिफिकेशन अपने आप जल उठा। नेक्स्ट सब्जेक्ट डिटेक्टेड, रूम इज रेडी। गलियारा जैसे कभी खत्म ना होने वाला सपना बन गया था। रीना चल रही थी, पर उसे अपने पैरों का एहसास नहीं हो रहा था। सैकड़ों चेहरों की परतें उसके दोनों ओर सरकती जा रही थी। हर चेहरा कुछ कहना चाहता था, हर चेहरा अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग। उसके कानों में आवाजें अब शब्द नहीं थीं, सिर्फ कच्ची सांसें थीं। लगता था जैसे हवा भी थकी हुई हो। मोबाइल उसकी हथेली से चिपका हुआ था। स्क्रीन पर टाइमर चल रहा था, 3:07, 3:08। अचानक गलियारे की जमीन हिलने लगी, जैसे किसी ने नीचे से जोर से धक्का दिया हो। रीना लड़खड़ा गई। उसने दीवार को सहारा लेना चाहा, पर दीवार ठोस नहीं थी। उसका हाथ सीधे एक चेहरे के भीतर धंस गया। वो चेहरा अचानक चीख उठा, ऐसी चीख जो मुंह से नहीं, भीतर से निकलती है। उसका हाथ जैसे बर्फ में फंस गया हो, सुन, बेहद ठंडा। रीना ने पूरी ताकत से हाथ खींचा। हाथ बाहर निकला, लेकिन अब उसकी हथेली पर किसी और की याद चिपकी थी। एक बाथरूम, काली टाइलें, फिसलता पानी और शीशे में अपना ही चेहरा, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। रीना ने झटके से आंखें बंद कर ली। वो याद उसकी नहीं थी, किसी और की आखिरी रिकॉर्डिंग थी, किसी और की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। यहाँ हर स्पर्श एक मौत है। चौकीदार की आवाज कहीं बहुत दूर से आई, हाथ कम लगाओ वरना आवाज ज्यादा चिपकती है। रीना हांफती हुई आगे बढ़ने लगी। उसके होंठ सूख चुके थे, आंसू अब बह नहीं रहे थे, जैसे शरीर में नमी ही खत्म हो गई हो। तभी गलियारे के सामने एक दरवाजा उभरा, लोहे का, पुराना। उस पर लिखा था प्लेबैक रूम। रीना ठिठक गई, ये क्या है? चौकीदार पास आकर खड़ा हुआ। यहाँ वो सब चलता है जो कभी रुका नहीं। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर हजारों स्पीकर लगे थे, छोटी छोटी लाल लाइटें टिमटिमा रही थीं। छत से लेकर फर्श तक रिकॉर्डिंग मशीनें, घूमते कैसेट, चलते टाइमर, और उन सब के बीच एक बहुत बड़ा कांच का कक्ष। उस कक्ष के अंदर लोग खड़े थे, चुपचाप, जैसे मोम की मूर्तियां। उनमें से कुछ की आंखें खुली थीं, कुछ की बंद, कुछ के होंठ हिल रहे थे, फिर भी कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। ये सब? रीना का गला कांप गया। ये सब अभी जिंदा है? चौकीदार ने धीरे से सिर हिलाया। रिकॉर्डिंग के लिए? हाँ। दुनिया के लिए? नहीं। रीना का सिर घूमने लगा। उसने कांच के उस कक्ष में झांका। अचानक उसकी नजर एक चेहरे पर अटक गई। वो चेहरा उसी लड़की का था जो आज दोपहर उसके बगल वाले फ्लैट में सामान रख रही थी। ये तो अभी आई थी, रीना फुसफुसाई। चौकीदार की आवाज जैसे किसी सुरंग से आई। यहाँ आने का समय दुनिया से अलग चलता है। कभी कोई पहले रिकॉर्ड होता है, कभी बाद में पहुँचता है। तुम्हारी तरह। मोबाइल फिर से कांप उठा। स्क्रीन पर नई लाइन उभरी,
रिकॉर्डिंग लिंक्ड विद सब्जेक्ट 1119। रीना अचानक पीछे हट गई। मैं कोई सब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। उसके शब्द कमरे में गूंज तो गए, पर दीवारों ने उन्हें लौटाया नहीं, जैसे इंसानी आवाज यहाँ पहुंचकर अर्थ खो देती हो। अचानक कांच के कक्ष के भीतर एक हलचल हुई। एक लड़की की उंगलियां हिली, फिर आंखें खुली। वो रीना को देख रही थी। उसके होंठ हिले और तभी चारों ओर लगे स्पीकर एक साथ बोल उठे, उसी लड़की की आवाज में। बाहर का रास्ता आवाज में ही छिपा है। रीना आगे बढ़ी। तुम कौन हो? लड़की की आवाज स्पीकर से फटी हुई निकली। मैं 704 की दूसरी रिकॉर्डिंग हूँ। मैंने भी स्टॉप दबाया था, पर देर हो गई थी। रीना की सांस अटक गई। देर कैसे? लड़की की आंखों से काले आंसू बहने लगे, क्योंकि मैंने आखिरी पल में अपनी माँ की आवाज सुन ली थी। गलियारे में अचानक वही माँ वाली आवाज गूंजी, रीना बेटा। रीना के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। वो पलटी। गलियारे के मोड़ पर उसकी माँ खड़ी थी। सफेद साड़ी, माथे पर बिंदी, बिल्कुल असली माँ। उसके मुंह से अनायास निकल गया। पीछे से चौकीदार ने झटके से उसका कंधा पकड़ लिया। मत देखो, ये सिर्फ तरंग है। लेकिन माँ आगे बढ़ चुकी थी। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रीना, तू बहुत थक गई है, घर चल। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पैर अपने आप आगे बढ़े। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। इमोशनल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड। फीडिंग स्टार्टेड। रीना का सिर भारी हो गया, जैसे कोई उसके दिमाग से डर और ममता दोनों को खींच रहा हो। तभी कांच के कक्ष में बंद लड़की जोर से चीखी। उसकी चीख 1000 गुना बढ़कर स्पीकर से फूट पड़ी। मत जाना, जो आवाज सबसे प्यारी लगती है वही सबसे तेज रिकॉर्ड होती है। रीना रुक गई। माँ की छवि ठीक उसके सामने थी, इतनी पास कि उसकी सांसों की ठंडक महसूस हो रही थी। माँ, सच में तू हो? उसने कांपते स्वर में कहा। माँ मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में आंखें शामिल नहीं थीं। उसकी आंखें अब भी खाली थीं। मैं वही हूँ जिसे तुम सबसे ज्यादा सुनना चाहती हो। रीना का शरीर कांप उठा। उसने अचानक पीछे हटकर मोबाइल को अपनी छाती से दबा लिया। अगर तुम मेरी माँ हो तो वो बात कहो जो सिर्फ हमें पता है। माँ की छवि कुछ पल ठिठकी। उसके चेहरे में हल्की दरार सी पड़ी। तू बचपन में दरवाजा बंद करके। उसकी आवाज अचानक बिगड़ने लगी, जैसे टेप घिस रहा हो। दरवाजा बंद, रिकॉर्ड। रीना ने पूरी ताकत से चीख लगाई, तुम मेरी माँ नहीं हो। माँ की छवि अचानक झटके से पीछे गई। उसका चेहरा टूटकर आवाज बन गया और आवाज दीवार में घुस गई। गलियारे के सारे चेहरे एक साथ कांप उठे। कई रिकॉर्डिंग मशीनों से धुआं निकलने लगा। मोबाइल पर टाइमर तेजी से बढ़ने लगा। 03.18, 03.22, 03.30। चौकीदार ने पहली बार घबराकर रीना को देखा। तुमने तरंग को पहचान लिया? ये आसान नहीं होता। तो रास्ता क्या है? रीना रो पड़ी। मैं बाहर कैसे जाऊं? चौकीदार कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीरे बोला, तुम्हें अपनी ही आवाज से बाहर निकलना होगा। मेरी आवाज? रीना हकलाई। चौकीदार ने सामने लगे एक बड़े माइक्रोफोन की ओर इशारा किया, जिसके चारों ओर काले तार लिपटे थे। जो सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था वही सबसे पहले रास्ता खोल सकता है। रीना के हाथ कांपने लगे। और अगर मैं असफल हुई तो? चौकीदार की आंखों में वर्षों की थकी हुई सच्चाई चमकी। तो तुम भी आवाज बन जाओगी, भटकती हुई किसी और की रात के लिए। रीना माइक्रोफोन के सामने खड़ी हो गई। उसकी सांसें बिखरी हुई थीं, पूरी देह डर से कांप रही थी। मोबाइल अपने आप माइक्रोफोन से कनेक्ट हो गया। स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकी, प्राइमरी वॉइस डिटेक्टेड, रिकॉर्डिंग ओवरराइड अवेलेबल। रीना ने आंखें बंद कीं। उसने पहली बार डर से नहीं, अपने अस्तित्व से बोलने की कोशिश की। मेरा नाम रीना है, मैं जीना चाहती हूँ और मैं आवाज नहीं बनूंगी। जैसे ही उसके शब्द माइक्रोफोन से टकराए, पूरा प्लेबैक रूम कांपने लगा। मशीनें चीखने लगी, कैसेट रुक रुक कर घूमने लगे। कांच का कक्ष दरारों से भर गया। कई चेहरे दीवारों से अलग होकर गिरने लगे। कुछ आवाजें अचानक खामोश हो गईं,
लेकिन उसी बीच मोबाइल की स्क्रीन पर एक नई चेतावनी उभरी, ओवरराइड इन प्रोग्रेस, सेकेंडरी वॉइस इंटरफियरिंग। और गलियारे के आखिरी छोर से एक जानी पहचानी आवाज फिर उभरी, बहुत शांत, बहुत पास। रीना, अब भी तुम सुन रही हो ना? रीना के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये आवाज अब उसकी अपनी ही लग रही थी। उसकी आवाज किसी बूढ़े की नहीं, किसी बच्चे जैसी मासूम लग रही थी। रीना ने उसे देखा। तू जा, पर अगर कभी फिर तू अकेला महसूस करे तो वापस मत आना। बस किसी और की रिकॉर्डिंग मत चालू करना। चौकीदार की आंखों से कुछ बहा, शायद आंसू, शायद पुरानी आवाज। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। दरवाजे की जगह एक हल्की सी रोशनी उभरी। वो उसी में खो गया। प्लेबैक रूम में सिर्फ रीना, माइक, मोबाइल और दीवारों में कैद हजारों सांसों की गूंज बची। मोबाइल पर टाइमर अब भी चल रहा था, 3:59। और जैसे ही 4 बजने को आया, स्क्रीन पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन उभरा, फर्स्ट एक्सटर्नल कनेक्शन रेडी। किसी ने अभी अभी अपने फोन पर रिकॉर्डिंग ऐप खोला है। लोकेशन किसी और शहर। कमरे 704 की गहराई में एक नया रास्ता खुलने लगा, जो इस बिल्डिंग से बाहर किसी और के बिस्तर के किनारे, किसी और के तकिए के पास जाकर रुकने वाला था। रीना ने बहुत धीमी आवाज में माइक से कहा, मैं सुन रही हूँ, पर इस बार तुम्हारी आखिरी रिकॉर्डिंग हो सकता है कभी शुरू ही ना हो। उसकी बात प्लेबैक रूम की दीवारों से टकराकर खामोशी में घुल गई, और कहीं दूर किसी फोन की स्क्रीन पर एक छोटी सी लाल डॉट जली, रेक। पर इस बार कमरा सिर्फ सुन नहीं रहा था, कोई उसे देखने भी लगा था। कभी कभी डर किसी परछाई में नहीं, किसी आवाज में छिपा होता है, और कभी कभी वही आवाज किसी और की जिंदगी बचाने का आखिरी सहारा बन जाती है। मैं पूजा शर्मा, आप सुन रहे हैं ख्वाबों की डायरी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मोबाइल पर लाल रेक डॉट धीरे धीरे स्थिर हो गया था। प्लेबैक रूम की दीवारें अब कांप नहीं रही थीं। मशीनों की सांसें शांत हो चुकी थीं। रीना माइक के सामने अकेली खड़ी थी। अब वो कैद नहीं थी, पर पूरी तरह आजाद भी नहीं। वो दोनों के बीच थी, सुनने वाली भी और सुनाई देने वाली भी। मोबाइल की स्क्रीन पर लोकेशन ब्लिंक कर रही थी। एक्सटर्नल कनेक्शन उत्तराखंड, 2:07। रीना ने आंखें बंद की। पहली बार उसे किसी अनजान की सांस सुनाई दी, भारी, टूटी हुई, बहुत थकी हुई। एक लड़के की आवाज आई, हेलो, अगर कोई सुन रहा हो तो। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, बस आज बहुत ज्यादा अकेलापन है। प्लेबैक रूम की दीवारें हल्के से चमकी। कमरा 704 ने आवाज को पकड़ लिया था, पर इस बार वो आवाज कैद नहीं हो रही थी। रीना उसे देख भी पा रही थी। दीवार पर एक तस्वीर बनी, एक छोटा सा कमरा, छत से लटकता पंखा, बिस्तर के किनारे बैठा एक लड़का, आंखों में आंसू, हाथ में मोबाइल। रीना ने धीमे स्वर में कहा, मैं सुन रही हूँ। लड़का चौंक गया। कौन? ये कॉल नहीं है, तुम्हें आवाज ही काफी है, रीना ने कहा। बाकी सब मत सोचो। लड़के की सांसें कुछ हल्की हुईं। मेरा नाम आरव है। आज मेरी नौकरी चली गई। घर से भी पैसे मांगने की हिम्मत नहीं। लग रहा है जैसे मैं बस बोझ हूँ। प्लेबैक रूम के भीतर हजारों आवाजें हिल उठीं, पर इस बार वे भूखी नहीं थीं, वे सुन रही थीं। रीना ने बहुत संजीदगी से कहा, बोझ वो होते हैं जो किसी की सुनने की ताकत खो देते हैं। तुम अभी बोल पा रहे हो, इसका मतलब तुम टूटे नहीं हो। आरव की आवाज कांप गई, पर लगता है जैसे सब खत्म हो गया है। रीना ने आंखें बंद की। उसे अपना पुराना कमरा याद आया, खाली दीवारें, रात की रिकॉर्डिंग, खुद से बातें। खत्म होना इतना आसान होता तो आवाजें कभी लौट कर नहीं आती। रीना ने कहा, तुम्हारी आवाज लौटी है, मतलब तुम अभी बाकी हो। लड़के के रोने की आवाज आने लगी, पर ये रोना टूटने का नहीं था, हल्का होने का था। कुछ पल बाद उसने कहा, शुक्रिया, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, पर पहली बार लग रहा है कोई सच में सुन रहा है। प्लेबैक रूम की मशीनों पर हरी लाइट जल उठी। पहली बार किसी रिकॉर्डिंग को कमरा 704 ने निगला नहीं, उसे छोड़ दिया। मोबाइल पर लिखा आया,
एक्सटर्नल सब्जेक्ट रिलीज्ड सक्सेसफुली। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू डर के नहीं थे, ये बोझ उतरने के थे। लेकिन उसी पल प्लेबैक रूम की एक दीवार पर धुंधली सी परछाई उभरी। एक जाना पहचाना चेहरा, दूसरी रीना। उसकी आवाज धीमी थी, तुम एक को बचा लोगी, पर सबको नहीं। हर रात कोई ना कोई बोलेगा, हर रात कोई ना कोई टूटेगा। रीना ने शांत स्वर में कहा, मैं जानती हूँ, पर अब हर रात का मतलब मौत नहीं होगा। दूसरी रीना की परछाई मुस्कुराई। उस मुस्कान में अब जहर नहीं था, थकान थी। तुम हमेशा अकेली रहोगी। रीना ने बिना डरे जवाब दिया, नहीं, अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब मेरे साथ हर वो आवाज है जिसे कभी कोई नहीं सुनता था। और धीरे धीरे दूसरी रीना की परछाई रिप्ले रूम की दीवार में घुल गई। इस बार वो दुश्मन बनकर नहीं, एक याद बनकर गई। समय बीतने लगा। दिन और रात का फर्क यहाँ नहीं था, यहाँ सिर्फ आवाज का समय था। कभी कोई डर के साथ आता, कभी कोई टूटे हुए सपनों के साथ। रीना सबको सुनती रही, कुछ को बचाया, कुछ को सिर्फ सुना, क्योंकि कभी कभी बचाने से ज्यादा जरूरी होता है किसी को बोलने देना। लेकिन एक रात मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन चमका, अननोन कनेक्शन 704 2:07। रीना का दिल धक से रह गया। ये पहली बार था जब कोई कॉल उसी कमरे से आ रहा था जहां से सब शुरू हुआ था। दीवार पर तस्वीर उभरी, कमरा 704, बिल्कुल वैसा ही। बिस्तर, अलमारी, खिड़की और बिस्तर के किनारे बैठी एक लड़की, डर से भरी आंखों के साथ। लड़की धीरे धीरे बोली, क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? रीना की सांस रुक गई। ये वही सवाल था जो कभी उसने खुद पूछा था। रीना ने माइक के पास झुककर कहा, हाँ, मैं सुन रही हूँ। लड़की रो पड़ी, मैं यहाँ फंस गई हूँ, इस कमरे में कुछ गलत है। रीना की आंखें बंद हो गईं। ये वही चक्र था जिसे वो अब तोड़ सकती थी। तुम फंसी नहीं हो, रीना ने बहुत दृढ़ स्वर में कहा। तुम सिर्फ डरी हुई हो, और डर रास्ता नहीं रोकता, डर सिर्फ दिशा बदलता है। लड़की की आवाज कांपी, मैं क्या करूं? रीना ने बहुत धीरे कहा, दरवाजा खोलो और मोबाइल को वहीं छोड़ दो। एक तेज चरनर की आवाज आई। कमरा 704 का दरवाजा खोला, ठंडी हवा अंदर घुसी। लड़के के कदमों की आवाज आई, 1 2 3। फिर बाहर की सड़क की ध्वनि, कुत्ते के भौंकने की आवाज, दूर किसी बाइक का हॉर्न। मोबाइल की कॉल कट हो गई। प्लेबैक रूम में पहली बार पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मोबाइल पर लिखा आया, रूम 704, कनेक्शन क्लोज्ड परमानेंटली। रीना कांपते हाथों से स्क्रीन को देखती रही। 704 अब सिर्फ एक बंद फाइल बन चुका था। चौकीदार की पुरानी आवाज कहीं बहुत दूर से गूंजी, अब कमरा खाली है, अब वो किसी को कैद नहीं करेगा। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या मैं अब जा सकती हूँ? कुछ पल चुप्पी रही, फिर प्लेबैक रूम की दीवारों से एक साथ आवाज आई, तुम जा सकती हो, पर सुनने की ताकत तुम्हारे साथ जाएगी। प्लेबैक रूम धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। मशीनें शांत हो गईं, दीवारें पिघलकर हवा बन गईं, आवाजें एक एक कर शांत होने लगीं। और जब सब कुछ थम गया, रीना खुद को एक साधारण कमरे में खड़ा पाया। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मोबाइल उसके हाथ में था, बिल्कुल सामान्य। उसने बाहर देखा, लोग कम पर जा रहे थे, गाड़ियां चल रही थीं, जिंदगी जैसे पहले चलती थी वैसे ही चल रही थी। लेकिन अब कभी कभी रात 2:07 पर जब कोई बहुत अकेला होता है तो उसके मोबाइल में कहीं दूर बहुत हल्की सी फुसफुसाहट गूंजती है, मैं सुन रही हूँ। और यहीं कमरा 704 की कहानी समाप्त होती है, जहाँ डर से शुरू हुई आवाज उम्मीद की सुनवाई बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डरावनी मगर दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली आवाज किसी और की हो सकती है।